क्षमा होवे। ईश्वर करे जमे नाम हरि जाबे सोदर सलब न करे। लड़े झगड़ा छड़ के जाने जाबे सोदर सलब न करे। ईश्वर करे जमे नाम हरि करे आए। यीशु करला मुझसे पाप क्षमा होवे। ईश्वर करला जमे नाम हरि करे आए। यीशु करला मुझसे पाप क्षमा होवे। स्वर्गीय रोहित किस्पोट्टा के जीवन के बारे में परिचय सुनेंगे। मेरा नाम है तेरेसा किस्पोट्टा। मैं रोहित की बड़ी बहन हूँ। मैं रोहित के बारे में जीवन परिचय देना चाहती हूँ आप लोग के बीच। रोहित का जीवन परिचय इस प्रकार से है। स्वर्गीय रोहित किस्पोट्टा का जन्म 1 जनवरी 1999 ईस्वी को ग्राम बुढ़ाकुखरा मांडर में हुआ था। रोहित मरियम किस्पोट्टा और स्वर्गीय जोसेफ किस्पोट्टा का पोता एवं वर्जीनिया किस्पोट्टा और पौलुस किस्पोट्टा का पुत्र था। रोहित हम दोनों बहनों के बीच एक भाई था। मैं बड़ी बहन तेरेसा किस्पोट्टा, स्वर्गीय जोसेफ किस्पोट्टा तथा छोटी बहन मोनिका किस्पोट्टा। हम 3 भाई बहन थे। रोहित बहुत सरल स्वभाव का था। वह कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। सरल स्वभाव होने के कारण परिवार वाले एवं आस पड़ोस के लोग रोहित को काफ़ी पसंद करते थे। स्वर्गीय रोहित किस्पोट्टा की स्कूली शिक्षा मांडर से हुई थी तथा 12वीं की पढ़ाई बनारस एवं ITI की पढ़ाई हेहर रांची से हुई थी। रोहित को पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट एवं फुटबॉल खेलना भी बहुत पसंद था। वर्ष 2018 में रोहित हृदय रोग से ग्रसित हो गया, जिसके कारण उसे हृदय का ऑपरेशन कराना पड़ा। ऑपरेशन राजकोट गुजरात में हुआ था। ऑपरेशन के बाद से ही रोहित शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर हो गया था और हमेशा बीमार रहने लगा। अपने दोस्तों को काम करता देख रोहित भी काम करने के लिए हरियाणा गया था। हरियाणा पहुंचने के पश्चात ही रोहित की तबीयत अचानक खराब हो गई और अस्पताल लेने के क्रम में रास्ते में ही साथ रोहित की मृत्यु हो गई। अब हमारा प्यारा भाई हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन हमारी यादों में हमेशा रहेगा। आइए हम रोहित के लिए आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। आज हम किस्पोट्टा परिवार बेटे रोहित किस्पोट्टा से प्रार्थना करना चाहते हैं। रोहित की मृत्यु 7 मार्च 2000
25 को अचानक तबीयत खराब होने के कारण हुई थी। आप उसके सभी छोटे भाई, छोटे बड़े पाप, दोष, गुनाहों को क्षमा कीजिए तथा उसकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान कीजिए। आमीन। आपका बेटा इजना आया हुआ है, मिल लीजिए। और उस समय मिला, वही मेरे लिए से पहली और आखिरी मुलाकात थी। उससे पहले मैं देखा भी नहीं था, क्योंकि कभी मैं इधर उधर आते नहीं मिला था। और वही मेरा उस दिन शुरू और आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद तो मैं मिल भी नहीं पाया। कुछ भी आज हम उसके लिए, उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जीवन में किए गए सभी पापों को, गुनाहों को, जो कुछ भी जान अनजाने वाले छोटे बड़े पाप किए होंगे, सभी पापों को क्षमा करे, शुद्ध करे, जिस ईश्वर उसको अनंत शांति प्रदान करे। साथ में उनके दुखित परिवार को अपने छत्र छाया में रखे, उनको सांत्वना दे, ढाढ़स दे, शांति दे। जिस दुखित परिस्थिति में भी परिवार के सदस्य, विशेषकर माता पिता और भाई बहन, उनको सांत्वना ढाढ़ के साथ ईश्वर विश्वास दृढ़ बने रहे। उस मतलब के लिए हम लोग आज विशेष प्रार्थना करें। पिता और उपस्थित जितने भी माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियां, आज हम लोग स्वर्गीय रोहित कुसपट्टा की आत्मा की शांति के लिए गमी मिसा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। गमी का मतलब होता है गम होना, दुख होना। लेकिन आज हम लोग गम नहीं मना रहे हैं, दुख नहीं मना रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से हम लोग उसको अलविदा करते हुए ईश्वर के हाथों में समर्पित कर रहे हैं। खुशीपूर्वक, आनंदपूर्वक उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर के हाथों में समर्पित कर रहे हैं। हम सभी कैसे विश्वास करते हैं कि जब कोई हमसे स्वर्गवास होता है, हमसे बिछुड़न होता है, तो 2-3 स्थानों से होकर गुजरता है। जब बड़ा बड़ा काम करता है, आत्मा भर पाप करता है, तो स्वर्ग ना जा करके सीधे नरक जाता है। लेकिन जो बड़ा बड़ा पाप करता है, आत्मा भर पाप करता है, जान हत्या करता है, बड़ा बड़ा डकैती इत्यादि करता है, तो स्वर्ग ना जा करके नरक जाता है। लेकिन जो बीच में जो है, जो छोटे छोटे पाप किया हो, पछता नहीं सकता है, अचानक उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, या तो बीमारी से, एक्सीडेंट से, या कुछ भी होने से उसकी मृत्यु हो जाती है। उस हालत में वो स्वर्ग भी नहीं जाता है, नरक भी नहीं जाता है, और बीच में उनकी आत्मा रहती है। इसको सोदाकग्नि की आत्मा बोलते हैं। और सोदाकग्नि की आत्मा में जब वो रहता है, तो आज जेल की तरह पड़ा रहता है। जिस प्रकार से जेल में कोई रहता है, तो कोई उसको छुड़ा नहीं सकता है जब तक परिवार जा करके बेल ना करे। ठीक उसी प्रकार से सोदाकग्नि में रहने के बाद अपने से कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब परिवार वाले, उसके रिश्तेदार, उसके कुटुंब या जितने भी हैं, वे उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पाप क्षमा के लिए, पाप मोचन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, मिसे चढ़ाते हैं, तो पाप की क्षमा मिल जाती है और उसको स्वर्ग जाने की कुंजी मिल जाती है। आज हम हमारे बेटा या हमारे भाई या कुछ भी भतीजा, कुछ भी रिश्तेदार है, उन्हें उनका अकाल मृत्यु एक प्रकार से हो गई, वो जल्दीबाजी में उसकी मृत्यु हो गई और वो पछता नहीं सके होंगे, ईश्वर तक नहीं भी पहुंचे होंगे। तो ईश्वर उनके सभी पापों को, गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करे, शुद्ध करे, जिस ईश्वर के राज में अनंत शांति प्राप्त कर सके। उस मतलब के लिए हम लोग आज विशेष प्रार्थना करें। और मिसा शुरू करने के पहले हम अपने आप को तैयार कर अपने पापों के लिए पछताएं, जिस हम मिसा बलिदान को ये चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोलें। बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्या कुमारी मरियम से, सत्य सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हमकी दया करो, हमने तो पापी
द्वारा हमारे विश्वास को सुदृढ़ किया और उसके पावन पुनरुत्थान द्वारा हमें अपनी चुनी हुई प्रजा बनाए हैं। दयापूर्वक अपने सेवक स्वर्गीय रोहित किस्पोट्टा को भी पहला पाठ नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 6 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु सदा के लिए मृत्यु संपर्क करेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयार करेगा। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हम अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। वह उल्लासित होकर आनंद मनाए, क्योंकि उसने हमारा उद्धार करेगा। यह प्रभु की वाणी है।
आवी, भोग विलास में शांति नहीं मिली। पैसा कौड़ी कभी काम नहीं आवी, भोग विलास में शांति नहीं मिली। धर्म चल बोले तुम्हारे की शांति मिली, सुना तो बेमत। धर्म चल बोले तुम्हारे की शांति मिली, सुना तो बेमत। एक दिना रे आए माटी में मिली जाए, माटी गिर गया। दुनिया में कोनो नहीं रही जाए, दूर रह गया। एक दिन आए माटी में मिली जाए, माटी गिर गया। दुनिया में कोनो नहीं रही जाए, दूर रह गया। प्रेम करा सुबह के दूसर से, जैसा निकाला प्रभु प्रेम हमसे। प्रेम करा सुबह के दूसर से, जैसा निकाला प्रभु प्रेम हमसे। मोह माया छोड़ के सुबह से प्रेम करा, सुना सुबह छोड़ के सुबह से प्रेम करा, सुना सुबह एक दिना हरे आए माटी में मिली जाए, माटी गिर गया। दुनिया में कोनो नहीं रही जाए, दूर रह गया। एक दिन हरे आए माटी में मिली जाए, माटी गिर गया। दुनिया में कोनो नहीं रही जाए, दूर रह गया। सोच विचार करा प्रभु कर कहल मना, गाए गाए पड़ा प्रभु कर कहल जना। सोच विचार करा प्रभु कर कहल मना, गाए गाए पड़ा प्रभु कर कहल जना। एक दिना माटी में मिली जाए, माटी गिर गया। दुनिया में कोनो नहीं रही जाए, दूर रह गया। एक दिन रे आए माटी में मिली जाए, माटी गिर गया। दुनिया में कोनो नहीं रही जाए, दूर रह गया। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 7। प्रभु का मूल वाक्य है, इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी। मैं यूहन्ना ने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहती सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्य के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी अपनी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा।
वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर बैठने वाले ने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। यह विजयी की विरासत है। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। तेरी महिमा हो। 11 प्रतिज्ञाएं 25 लेकर 30 तक। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से अब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु का सुसमाचार। वही भोज, वही दुनियाई भोज के बारे में कहा जा रहा है। वो दुनियाई भोज के बारे में नहीं, लेकिन आध्यात्मिक भोज, स्वर्गीय भोज के बारे में कहा जा रहा है। और हम ये भी सुनते हैं कि पहाड़ जहाँ तक ईश्वर की उपस्थिति, ऊंचा स्थान ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। जहाँ भी आप लोग देखिएगा ऊंचा पहाड़ रहेगा, चाहे हिंदुओं का ऊंचा पहाड़ रहेगा। जैसे बच्चों को पूछूंगा, पढ़ने वाला बिहार का नहीं, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ क्या है बच्चे सब? पता है किसी को? नहीं किसी को। तो क्या है, पार्श्वनाथ सबसे ऊंचा पहाड़ है। वहाँ जाके आप लोग देखिएगा, करीब वहाँ 31 मंदिर है, और वहाँ लोग भगवान को दर्शन करने के लिए, पार्श्वनाथ भगवान को दर्शन करने के लिए डोली पर उठा करके हजारों रुपया खर्च करके दर्शन करने के जाते हैं, और उनकी मनोकामनाएं उनकी पूरी होती है, ऐसा वे लोग विश्वास करते हैं। इस प्रकार से हिंदू सब एक कहिए दूसरे भी विश्वास करते हैं कि पहाड़ में भगवान का, ईश्वर का वास करता है। हमारे ईसाई धर्म में भी पुरानी व्यवस्था में सीनाई पहाड़ हुआ, इस सब में प्रभु क्या करते थे, ईश्वर कभी मूसा से बात करते थे,
और वहीं इसने पहाड़ पर आकर के वे बात करते थे, उसको दास आज्ञा दी इत्यादि। इसलिए पहाड़ एक प्रकार की ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर का उपस्थिति को दर्शाता है। तो आज पहाड़ पर भोज की तैयारी करेगा, उसके द्वारा स्वर्गीय भोज, स्वर्ग का भोज के बारे में कह रहा है। जिस प्रकार से हम लोग दुनियाई भोज करते हैं, खाते पीते हैं, उसी प्रकार के स्वर्गीय भोज वहाँ ईश्वर की उपस्थिति में एक साथ खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, हर्ष मनाएंगे। वही स्वर्गीय भोज के बारे में कह रहा है। और इस स्वर्गीय भोज का तैयारी में सम्मिलित होने के लिए हमारा बेटा या हमारा भतीजा या हमारा कुछ भी है, वो एक प्रकार से पधार रहे हैं, ईश्वर के राज में जा रहे हैं। और हम लोग पहले बार भी सुने कि जब कोई हमसे विछुड़न होता है तो खूब हम लोग यादगारी में रोना धोना करते हैं, आंसू बहाते हैं, या तो कफन लेकर के, कभी कभी तो इतना कफन आता है कि बक्सा में सामान नहीं लगता है, इतना उनका रिश्तेदार प्यार का चेन एक प्रकार से कफन से देते हैं। तो इस दुनिया में एक प्रकार से कफन, रोना धोना, आंसू बहाना, शोक मनाना इत्यादि है। लेकिन ईश्वर के राज में, स्वर्गीय भोज में, ना तो कफन की जरूरत है, ना तो आंसू की जरूरत है, ना तो रोने धोने की जरूरत है। वहाँ तो एक प्रकार से आत्मा रहेगी और ईश्वर के साथ पूर्ण खुशी मनाएंगे। जब हम लोग इस दुनिया में खुशी मना तो ऐसा लगता है बाप रे इतना खुशी और कहाँ मिलेगा। लेकिन इस दुनिया का खुशी एक प्रकार से अपूर्ण है, अधूरा है। असली खुशी जो है स्वर्ग में है, जो ईश्वर के साथ है, वही असली खुशी है। वही खुशी में, वही खुशहाली में सम्मिलित होने के लिए हमारे बेटा जा रहे हैं। तो आज उसके लिए हम लोग मिसा कर रहे हैं। अक्सर हम जानते हैं कि सब कोई क्या दीर्घायु चाहते हैं, सब कोई क्या चाहते हैं, दीर्घायु चाहते हैं। पहले जमाने के लोग कितना जीते थे, शताब्दी 100 साल से ज्यादा जीते थे। आज के समय में आयु कितना घट गया है कि बढ़ गया है, कितना हो गया आजकल, कितना जीते हैं लोग। नहीं चलो नहीं। हे पिता ईश्वर, आज हम भाई स्वर्गीय रोहित किस्पोटा, दादू स्वर्गीय जोसेफ किस्पोटा, बड़े पापा जकरियस किस्पोटा एवं सभी मृत पूर्वजों के लिए आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू उनके सभी छोटे बड़े पापों को क्षमा कर और उन्हें अपने साथ अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग अपने विश्वास में मजबूत बने रहें, अपने जीवन में प्रभु को सच्चे हृदय से ग्रहण करें, प्रभु के मार्ग पर चले और प्रभु के द्वारा बनाए नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन में सच्चे ख्रिस्त के रूप में आगे बढ़ें। इसके लिए हम निवेदन करें। पुकारता हूँ तुझे प्रभु तेरी दया के लिए, चढ़ाता हूँ तुझे प्रभु तेरी कृपा के लिए। हे पिता ईश्वर, इस गांव के सभी बुजुर्ग, माता पिता एवं बीमार से पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें धीरज और बल प्रदान करे। इस बीमार के लोगों को चंगाई मिले। साथ ही पिता ईश्वर सबों को पवित्र आत्मा से भर दे, जिससे कि सभी प्रार्थना में जीवन व्यक्त कर पाए। इसके लिए हम निवेदन करें। पुकारता हूँ तुझे प्रभु तेरी दया के लिए, चढ़ाता
लिए। हे पिता ईश्वर, हम उन लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं जो हम क्रिस्तियों पर अत्याचार करते हैं, बिना वजह हम पर दोष लगाते हैं। पिता, तो उन्हें अपने दया एवं प्रेम से भर दे, जिससे उनका मन परिवर्तित हो सके और सभी एक दूसरे के साथ मेल प्रेम का जीवन बिता सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पुकारता तुझे प्रभु तेरी दया के लिए, चढ़ाता हूँ तुझे प्रभु तेरी कृपा के लिए। हम पढ़ने लिखने वाले सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें ज्ञान, बुद्धि और प्रदान करे, ताकि सभी अपने जीवन में सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर अपने एवं पूरे समाज का नाम रोशन कर एक अच्छा इंसान बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पुकारता हूँ तुझे प्रभु तेरी दया के लिए, चढ़ाता हूँ तुझे प्रभु तेरी कृपा के लिए। हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उन युवक व्यक्तियों की रक्षा करे जो आज इस संसार के बुराइयों में डूबे हुए हैं, विभिन्न तरह के नशे एवं गलत कार्यों से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। पिता ईश्वर उन्हें अपनी आत्मा से भर दे, जिससे कि वे आपकी आवाज़ को पहचान सके और परिवार एवं समाज की सेवा के लिए अपने आप को समर्पण कर पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पुकारता हूँ तुझे प्रभु तेरी दया के लिए, चढ़ाता हूँ तुझे प्रभु तेरी कृपा के लिए। हम सभी बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें अपनी आशीषों से भर दे, जिसे उन्हें उचित समय पर बेरोजगार की प्राप्ति हो और वे अपनी परिवार की पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पुकारता हूँ तुझे प्रभु तेरी दया के लिए, चढ़ाता हूँ तुझे प्रभु तेरी कृपा के लिए। क्योंकि वे इकलौता बेटा थे, जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि लौटा बेटा होने से वो घर वालों को बहुत दुख लगता है कि मेरा आगे पीछे कुछ नहीं है। वो से हम लोग सुनने को मिलता है, जैसे मोजेस खानदान में सरानिक एक बेटा उसका जमशेदपुर का, वो भी अकेले था। हाल ही में मेरे पास है कोई इधर एक महतो इधर जा रहा था, ये घाटी में एक्सीडेंट हुआ और अकेले बेटा चला गया। एक बार कोई बस में गए, एक्सीडेंट होकर एक लौटा बेटा। इस प्रकार से बहुत बार सुनने को मिलता है कि अकेले अकेले रातें में भी चल बसते हैं, उनके लिए कोई तेरे काम तेरा
लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे इस भेंट से प्रसन्न हो। इस परम पावन प्रीति भोज में हम तेरे पुत्र के साथ एक हो जाते हैं। तेरे मृत सेवक स्वर्गीय रोहित की स्पुट्टा को भी उनकी दिव्य संगति प्राप्त हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया कि हम सबको मरना नहीं पड़े। इतने ही नहीं, तरस खाकर सबकी जगह अकेले मरना स्वीकार किया कि सबके सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीते रहें। इसीलिए हम असंख्य स्वर्गदूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। उसकी महिमा से स्वर्ग और जहान। उसकी महिमा से स्वर्ग और जहान। प्रभु शक्तिमान भगवन। ऊंचे आकाश में होशाना, दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना होशाना होशाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया आने वाला है। धन्य है वह जो आया आने वाला है। प्रभु शक्तिमान भगवन। ऊंचे आकाश में होशाना, दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना होशाना होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। तुम सब इसे लो और उसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे।
परमपिता या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता लियो चौधरी, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय रोहित किस्पोट्टा की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की विशुद्धिले, विशेषकर जोसेफ किस्पोट्टा, बड़े पापा जकरियास किस्पोट्टा और परिवार से सभी मृत विश्वासियों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास सेवक सही बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। प्रभु ने हमें सिखाया है।
ईश्वर के मेरे संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के भवन बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। धीरे धीरे बातें ये सो कर
चल रे जीवन के छोड़ के चली आवा, चल रे कर जीवन के छोड़ के चली आवा। पापी की माँ जग लगी दे लगा, यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बना है, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बना है। रोटी को देते हुए चेलों से कहा, रोटी को देते हुए चेलों से कहा, लो भाइयों खाओ इसे तुम, यह मेरा बदन है। लो बहनों खाओ इसे तुम, यह मेरा बदन है। दाखरस को देते हुए चेलों से कहा, दाखरस को देते हुए चेलों से कहा, लो भाइयों पियो इसे तुम, यह मेरा लहू है। लो बहनों पियो इसे तुम, यह मेरा लहू है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बना है, सारे लोगों के लिए उसका प्यार बना है। पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे दोनों पुरोहितों को मैं धन्यवाद देता हूँ, श्रद्धेय फादर जॉर्ज खलखो और श्रद्धेय फादर सुधीर गिरगिट्टा। दोनों फादरों को मैं उनके आज इस मिस्सा पूजा में शामिल होने, हम सबों के लिए प्रार्थना करने, हमारे रोहित किस्पोट्टा के लिए प्रार्थना करने के लिए आप सभी की ओर से मैं समय देने, प्रार्थना करने, सभी के लिए दोनों फादरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे फादरों को के लिए धन्यवाद स्वरूप एक बार सभी लोग जोर से ताली बजा देंगे। साथ ही मैं हमारे कोयल दल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मधुर धुन के लिए अंजुलस के ग्रुप को, कोयल दल के हमारे मधुर आवाज़ गाने वाले युवक युवतियों को, सभी को मैं यहाँ पर से जितने लोग हैं सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसीलिए कि आपकी सुंदर गाने, सुंदर धुन
के चलते आप लोगों ने जो इस मिस्सा को मधुरमय बनाया वो काबिल तारीफ है और इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी ख्रिस्ती भाई बहनों की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आज के इस गम्मी प्रोग्राम में हमारे काफ़ी दूर दूर से लोग मेहमान आए हुए हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे गांव के काफ़ी लोग हैं, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने यहाँ पर आकर इस आंगन में आकर हमारे जो स्वर्गीय रोहित किस्पुट्टा है उनके लिए आप लोग सबों ने प्रार्थना की, ईश्वर सर जी की। मैं हमारे कैथोलिक सभा महिला संघ प्रचार सभी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए भी एक बार 2040 बता दें। और सोचना है अभी हम लोग अंतिम प्रार्थना के बाद कब्र आशीष के लिए जाएंगे, प्रचार अगुवाई करेंगे और कब्र आशीष के बाद सभी लोग पुनः यहीं पर आएंगे और हमारे जो स्वर्गीय रोहित किस्पुट्टा है उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा, इसलिए ध्यान देंगे। और कब्र आशीष होने के बाद सभी लोग सीधे यहीं पर चले आएंगे और हम लोग का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा, ध्यान देंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शक्तिमान शाश्वती ईश्वर, जल की सृष्टि करते समय तूने इसे जीवन का झरना और शुद्धिकरण का साधन बनाया, यहाँ तक कि बपतिस्मा के जल द्वारा हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाए और हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस जल को आशीष देने की कृपा कर। आज प्रभु के दिन हम आशीष के जल के प्रभाव से तेरे विशेष सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। हे प्रभु, आशीष के इस जल के द्वारा हमारे हृदय में जीवन का स्रोत खोलने की कृपा कर और शरीर तथा आत्मा की हर बुराई समय बचा। इस बात हम पवित्र बनकर तेरे निकट पहुँचे और तेरे मुक्तिदाता के योग्य बन जाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा नमक की आशीष। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे दीन प्रार्थना करते हैं इस नमक को पवित्र करने की कृपा कर। तेरी आज्ञा से इलियास नबी ने यरीको के जल स्रोत में नमक डाला कि वह जल बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, ऐसा वर दे कि जहाँ कहीं नमक और जल का संमिश्रण छिड़का जाए वही सब हमले विफल हो जाए और तेरा पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से हमारी रक्षा करता रहे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इस तस्वीर को प्रदान कर जिससे जहाँ कहीं भी ये रखा जाए वे एक प्रतिरूप के रूप में, अमर ज्योति के स्मारक के रूप में पड़ा रहे और इसके द्वारा वे घर के सदस्य के रूप में महसूस करे, जीवित सदस्य के रूप में महसूस करे और सदस्य को स्मरण करते हुए इसको प्यार करे और एक परिवार के सदस्य के रूप में सदस्य को स्मरण करते रहे। इसलिए आप इसको ऐसे प्रदान कर पिता और पुत्र पिता आत्मा के नाम पर। उन्हें मुक्ति का सौभाग्य प्रदान किया है। इस दिव्य संस्कार से शुद्ध होकर वे प्रभु ख्रीस्त की अनंत सुख शांति के सहभागी भी बने। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। बन जाए सुंदर
कोई संकट हमें सताए, प्रभु रे रक्षक हमें संभाले। जीवन भर हम गान करें तेरी महिमा का संगीत। आशीष अपने इस घर में बरसा तू, प्रभु प्यारी बन जाए। हवा नहीं है, जलेगा, जलाइए। उत्तर पितात्मा के नाम पर जीवन के स्रोत और मृत्युजय हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा आप सबके साथ हो और आपके साथ हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने पृथ्वी पर अपने विश्वासियों को पथिक बनाया, वे एक दिन स्वर्ग पहुंचकर नित्य आनंद प्राप्त करे। अपने परिवार के सदस्यों पर दिया दृष्टि डाल जो इस कब्र स्थान पर एकत्र हैं। हमें यह कृपा प्रदान कर कि जब कभी हम अपने प्रिय मृतजनों के लिए तैयार किए गए इस कब्रस्तान में पधारेंगे, हम अपने पुनरुत्थान ईश्वर में अपने भावी जीवन की स्मरण करते रहे। वह हमारे नश्वर शरीर को अपने महिमामय शरीर का अंग बना देंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तो अपने असीम संतुलन का स्रोत है। तेरी ईश्वरीय योजना के अनुसार मिट्टी निर्मित हमारे मनुष्य शरीर को पंचतत्वा में ही विघटित हो जाने का विधान है, किंतु तेरी अपार अनुकंपा ने हमारे पाप के दंड को तेरे प्रेम के अचूक प्रमाण में बदल दिया है। विश्वास में हमारे पिता इब्राहिम के लिए तूने प्रतिज्ञा देश में कब्रस्थान का प्रबंध किया था। मृत जनों की दफन क्रिया में तत्पर तुबियस की तूने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। तेरी इच्छा थी कि तेरे इकलौते पुत्र को भी तराशी गई नई प्रस्तार कब्र में रखा जाए, जहाँ से शक्तिशाली कृपा द्वारा आशा और शांति का भेंगे। इस कब्रस्थान में आने वाले व्यक्तियों के मन में और हृदय में भी अनंत जीवन के प्रति आशा का संचार होता रहे। किस्म हमारे विश्वासियों के लिए की गई हमारी प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुंचती रहे और हम तेरी असीम दया की स्तुति दिनों दिन करते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, हम प्रार्थना करें। ख्रीस्त अपने क्रूस पुनरुत्थान द्वारा हमारे पाप का शोधन कर दिया है और अपनी कब्र में से जी उठकर हमें शाश्वत मृत्यु से मुक्ति दिलाई। हम उसे प्रार्थना करें और कहे आप लोग उत्तर होगा, हे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हे प्रभु यीशु हमारा जीवन, हे प्रभु यीशु
जीवित ईश्वर के पुत्र तूने अपने मित्र लजरुस को मृत्यु से पुनर्जीवित कर दिया था। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि इस मृत व्यक्ति को अपने अमूल्य रक्त से बचाया है, उन्हें अनंत जीवन और महिमा प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, तू हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हे प्रभु यीशु, शोक में डूबे लोगों को दिलासा। तूने नैम की विधवा के पुत्र को जिला दिया, उनकी आंखों में आंसू पोंछ डाला था। उन लोगों को भी अपनी संत्वना से भर दे जो अपने प्रियजनों के वियोग से शोकाकुल हैं। हे प्रभु यीशु, तू हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हमारे मुक्तिदाता, तू उन सब के मन और हृदय को आलोकित कर जो तुझे नहीं जानते हैं। ऐसा करके हुए पुनरुत्थान और परलोक के जीवन पर विश्वास करने लगे। हे प्रभु यीशु, तू हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। हे प्रभु यीशु, के संसार की ज्योति तूने अंधे को रोशनी लौटा कर उन्हें तुझे जानने की शक्ति दी थी। उन मृत व्यक्तियों पर अपने महिमामय मुखमंडल की आभा चमका दे जिन्होंने विश्वास का प्रकाश प्राप्त नहीं किया है। हे प्रभु यीशु, तू ही हमारा जीवन और पुनरुत्थान है। अब हम मिलकर वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु कृष्ण हमें सिखाया और हमारे मृत भय स्वर्गीय रोहित किस्पोट्टन अपने जीवन काल में बारंबार दोहराए थे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बचाओ। हम माता मरी से प्रार्थना करें कि माता मरी इन्हें सत्य में रखे, अपने पुत्र यीशु से दुआर्ज करे, जिससे माता मरी की मध्यस्थता द्वारा, माता मरी की प्रार्थना द्वारा वे जल्दी ईश्वर के राज में पहुँच सके। प्रणाम मरिया। कृपा से पूर्ण पर्व तेरे साथ है, धन्य तेरे स्त्रियों में और धन्य तेरे का फल यीशु। हे संत माँ मरियम पर प्रार्थना करें पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा से पूर्ण पर्व तेरे साथ है, धन्य तेरे स्त्रियों में और धन्य तेरे का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करें पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा से पूर्ण पर्व तेरे साथ है, धन्य तेरे स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करें पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। हम प्रार्थना करें। जिस ईश्वर ने अकथनीय प्रेम से मनुष्य का सृजन किया, वे अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा लोगों के हृदय में पुनर्जीवित होने की आशा जगाई हुई। रख देंगे। हाँ, तो कल ऊपर है, ऊपर ही याद रखते हैं, याद अंदर रख देते कल गिरजा तो आएगा ना, ऊपर से वालों का पूरा रस्सी को हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, हटा दीजिए, रस्सी हो जाएगा। काम इसका हो गया।
नहीं नहीं यहाँ है, ये आता है, नहीं है। तो एक तो होते हैं बोल अरे उधर से मत जाओ, उधर से।
के गवाई के दुनिया में नाम कमाएंगे। दुनिया के जाल में पड़ के आप मेरे मनवा, आप मेरे मनवा दुनिया में नाम कमाएंगे। आप मेरे मनवा दुनिया में नाम कमाएंगे। के गवाई के दुनिया में नाम कमाएंगे। दुनिया में नाम कमाएंगे। ईमान के बेच के दुनिया के जाल में पड़ के आप मेरे मनवा, आप मेरे मनवा दुनिया में नाम कमाएंगे। दुनिया में नाम कमाएंगे। वॉल्यूम हल्का सा कम कर दीजिएगा। कलाकार महादेव कलाकार कौन है? हम काम कर देना। हल्का सा उधर से मजा उधर से
I am